Student, now I am taking next concept invertible matrix। जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आपने किया था प्रीवियस वीडियो में, उसके बाद का ये टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये लास्ट टॉपिक है मैट्रिक्स का चैप्टर में। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया तो आपके सबसे फर्स्टली तो 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे और बोर्ड में इसका क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। 2x2 मैट्रिक्स में होगा तो 4 मार्क्स का और 3x3 में होगा तो 6 मार्क्स का। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और ये नेक्स्ट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के नेक्स्ट का टॉपिक है। तो बहुत ही केयरफुली लिसन केयरफुली और ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो मैं एक एक स्टेप को क्या बोलूं। ओके, लिसन केयरफुली। ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स of same order which is a square matrix। तो स्टूडेंट आपको पहले 2 मैट्रिक्स लेनी है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 के लिए ली और एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपने 3x3 ऑर्डर के लिए ली, ये नहीं है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो 2 मैट्रिक्स है, सपोज आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स है ये वाली और एक बी मैट्रिक्स है सपोज ये वाली। 2x2 ऑर्डर ले लेता हूं मैं, 3x3 भी हो सकता है। तो यहां तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, 2 मैट्रिक्स मैंने लिए हैं। अब मैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करूंगा? इफ ए इंटू बी करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर हो चुका है। अगर ऑर्डर सेम है या ऑर्डर सेम नहीं है तब भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैंने ए इंटू बी का मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, या फिर बी इंटू ए का मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, मींस ऐसा नहीं है कि हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। आइडेंटिटी का मतलब 2x2 ऑर्डर से है यहाँ पर, तो 1 0 0 1 2x2 ऑर्डर में। अब आपको क्लियर हो गया होगा, अगर हम 2 मैट्रिक्स में लेता हूं कोई भी, अगर उनका मल्टीप्लाई करने पर आई आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि या तो ए जो है वो बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है। मींस हियर बी इज इनवर्स ऑफ ए, या तो बी ए का इनवर्स है, मींस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि बी इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इनवर्स है किसका? ए का, यानी कि बी हमारी क्या हो जाएगी? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी, ए इज द इनवर्स ऑफ बी, यानी कि ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब इसको कैसे शो करेंगे? जैसे बी मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे ए का इनवर्स। इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ ए हमारा बी है, तो बी हो गया हमारा ए का इनवर्स। मतलब क्या हुआ कि ए का मल्टीप्लाई अगर हम ए इनवर्स से कर रहे हैं तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब बी किसके इक्वलेंट है? क्योंकि हमारी मैट्रिक्स थी ए और बी, और ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया तो आई आ गया। इसका मतलब जो बी है वो किसके इक्वलेंट है? वो ए इनवर्स के, क्योंकि जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे भी आपको मैथ का लॉजिक पता है, 2 इंटू 2 की पावर -1 करूंगा मैं अगर, तो 2/2 हो गया और इससे कट गया, यानी कि 1 हो गया। उसी कॉन्सेप्ट से, लेकिन ये मैट्रिक्स है तो इसमें ये वाला तो वर्क करेगा नहीं रूल। बस ए इंटू ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पर आई हो गया, यानी कि जो ए इनवर्स है उसको मैं क्या बोलूंगा? बी में। बी किसके इक्वल हो गई? आपकी ए इनवर्स की। उसी तरीके से आप यहां ये भी समझ सकते हो कि ए इक्वल्स टू बी इनवर्स, ए इक्वल्स टू बी इनवर्स, यानी कि अगर हम यहाँ पे ई की जगह बी इनवर्स लगा देते हैं तो बी इनवर्स इंटू बी इक्वल्स टू आई। तो ये 2 कंडीशन होंगी, या तो ए बी इनवर्स होगा या फिर बी इक्वल्स टू ए इनवर्स होगा। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ये आपको मेन समझना है इसमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में,
अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है तो हम बी को कह सकते हैं ए इनवर्स, या हम ए को कह सकते हैं बी इनवर्स। ये आपको समझना है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में। अब इसका हम एक इनवर्स, ये हम कैसे निकालेंगे, ये जो बी इनवर्स मैट्रिक्स है या जो ए इनवर्स मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चंस में आएगा। मींस कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स गिवन थी ए और बी, बट अब मुझे सिर्फ एक ही मैट्रिक्स गिवन होगी ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है। अब मुझे यहाँ पर एक ऐसी मैट्रिक्स निकालनी है जिससे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आई आ जाए। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ए इनवर्स। ये मुझे फाइंड करनी है, इनवर्स ऑफ ए बोलते हैं इसे। इसे हम ये भी कह सकते हैं इनवर्स ऑफ ए। यानी कि अब ये मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स खुद फाइंड करनी है जिससे इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के। या आप ये भी कह सकते हो ए इंटू बी बराबर आई। यानी कि बी मैट्रिक्स मुझे पता लगा चाहिए, जैसे कि यहाँ पे, और ये तो मैं डी की तो डेफिनेशन थी कि ए इंटू बी अगर आई है तो वो इन्वर्टिबल होगा, बट हमें एक ही मैट्रिक्स दे रखी होगी इनमें से। जैसे हमें ए दे रखी है तो बी फाइंड करना है, तो बी का मतलब ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ ए निकालना है जिससे इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर आई आ जाए। तो ये है इन्वर्टिबल की डेफिनेशन। और मैं नेक्स्ट कंसेप्ट में बता रहा हूं कि ये जो ए इनवर्स मैट्रिक्स है हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, फाइंड इनवर्स ऑफ ए। तो जो अभी मैंने बताया था आपको पीछे, वो उसकी डेफिनेशन थी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम कहते किसको हैं या ए इनवर्स किसको कहते हैं। अब आ रहा है इनवर्स ऑफ ए फाइंड करना, ये है मेन चीज। यहां से शुरू, अगर हमने ए इनवर्स निकालना सीख लिया तो हमारा सारा जो इस पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4 सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसे, बिल्कुल डिफरेंट वेरिएशन नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट आ जाता है निकालना इनवर्स ऑफ ए तो आपकी पूरी एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, उसको आप ध्यान से समझेंगे कैसे है। इनवर्स ऑफ ए फाइंड करना है, इसके लिए हमारे पास में दो मेथड है। सबसे पहले है रो एलिमेंट्री मेथड, रो एलिमेंट्री मेथड, और एक होता है दूसरा कॉलम एलिमेंट्री मेथड, कॉलम एलिमेंट्री मेथड। तो स्टूडेंट ये दो मेथड हैं इसको निकालने के लिए, रो एलिमेंट्री मेथड, कॉलम एलिमेंट्री मेथड। 99% क्वेश्चन इससे आता है और 1% चांस है कि इससे आएगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको दिया हुआ है एलिमेंट्री मेथड, तो आपको रो एलिमेंट्री अप्लाई करना है हमेशा। तो रो एलिमेंट्री मेथड में आपको बता रहा हूं, जो कि सबसे ज्यादा मतलब सारे क्वेश्चन उसी से होंगे रो एलिमेंट्री से। तो किस तरह से हम इनवर्स फाइंड करेंगे, तो टू यहाँ पे हेडिंग है आपकी इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए को हम ऐसे लिखेंगे ए की पावर -1। रीड करेंगे ऐसे, इनवर्स ऑफ ए या ए इनवर्स, या ए इनवर्स, इस तरीके से आप रीड करोगे इसे और राइट करोगे इस तरीके से। ध्यान से देख लो मैं क्या बोल रहा हूं। रीड इस तरह से करोगे ए इनवर्स और राइट करोगे, जब भी मैं बोलूंगा आपसे ए इनवर्स तो आप ऐसे लिखोगे ए की पावर -1। अब फॉर्मूला क्या है इसको फाइंड करने का, एलिमेंट्री मेथड। तो इसका अब यहां से मैं हेडिंग डाल रहा हूं दोबारा से, टू फाइंड ए इनवर्स। देखो मैंने क्या बोला था अभी, ए इनवर्स, लेकिन लिखा गया है ए की पावर -1। टू फाइंड ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री रो मेथड लिख देते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहीं पर लिखा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। टू फाइंड ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो मेथड। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम इसको कर रहे हैं, ए इनवर्स निकाल रहे हैं, और हमें इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ए मैट्रिक्स एक दे रखी है। अभी मैं बता रहा हूं आपको 2x2 ऑर्डर के लिए, फिर आएगी वो 3x3। 3x3 का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है और 2x2 का अलग है, और एक ही फॉर्मेट के सारे क्वेश्चन है। अगर आपको एक क्वेश्चन निकालना आ गया तो आपके सीधे 15 क्वेश्चन वेरी इजीली एनसीईआरटी बुक से हो जाएंगे। तो ये एक मैट्रिक्स आपको, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 2x2 ऑर्डर की, और फाइंड करना है आपको ए इनवर्स। और ए इनवर्स ये वही होगा जिसका अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई आना चाहिए। यानी कि जब आपका ए इनवर्स आएगा तो वेरीफाई आपका इससे होगा। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ये ए मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आपकी क्लास में गिवन होंगे। तो ये 4 स्टेप्स में क्वेश्चन होगा। सबसे पहला स्टेप ध्यान रखो, यहां पर इस स्टेप पर आपको लाना है 1। ये है आपका स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर 1 है कि यहाँ पर आपको 1 लाना है रो ऑपरेशन अप्लाई करके। तो आप बोलोगे रो ऑपरेशन क्या होता है? तो अभी मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा आपको रो ऑपरेशंस कैसे अप्लाई होते हैं। तो वर्ड है यहाँ पर रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन से हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो हमें 1 बनाना है। अगर 1 पहले से ही ऑलरेडी है तो इसका मतलब आपका स्टेप नंबर 1 हो चुका है। बिल्कुल सिंपल चीज है, थोड़ा ध्यान से देखो, क्लियर हो जाएगा आपको। नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पे आपको यहाँ पे 0 लाना है। स्टेप नंबर 2 है आपका यहाँ पे 0 लाना है, और इस 1 की हेल्प से, यानी कि आप स्टेप 1 की हेल्प ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 की हेल्प से हम स्टेप 2 को ड्राइव निकालेंगे और इसको 0 बनाना है हमें। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 आ जाता है, आपको यहां पर 1 बनाना है। स्टेप नंबर 3 पे आपको 1 लाना है। जब हम स्टेप 1 और 3 करेंगे तो हेल्प नहीं लेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे। जब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे और 4 करेंगे तो उसमें हम हेल्प लेंगे 1 एलिमेंट जो हमारा 1 बनाया हुआ है उसकी। जैसे स्टेप नंबर 4 है आपका, यहाँ पे 0 बनाना है। स्टेप नंबर 4 जो हमें यहाँ पे 0 बनाना है और इस 1 की हेल्प से। तो हम आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, मैंने किया यहाँ पे 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी बन चुकी है। रो ऑपरेशन इसमें लगेंगे, किस तरह से लगेंगे वो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अभी मैंने एक फॉर्मेट बताया कि इस तरह से वर्क करेगा ये इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब मैं एक इसका क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं तो तुम्हें उससे पूरा। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.4। ये देखो निकालना बिल्कुल आसान है। आप अब भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ऑपरेशन क्या होता है, ये कैसे होता है। इसमें प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में आ सकती है, लेकिन एक बार आपने कंसेप्ट जिसने समझ लिया वो उसको बहुत ही आसानी से कर सकता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उसे प्रॉब्लम आएगी इसे निकालने में। अदरवाइज इतना आसान है कि आप में से जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया वो इसको इजीली फाइंड कर सकती है। तो मैंने देखो मोस्ट इंपोर्टेंट भी लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताइए किस तरह से, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये है एक्सरसाइज नंबर 3.4। यू कैन सी द क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन इज ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 - 1 2 3। ये आपको 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है और हमको फाइंड करना है ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है हमें? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स होगा इसकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मींस ऐसी मैट्रिक्स जिससे इसका मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो कैसे फाइंड करेंगे हम इसका इनवर्स मैट्रिक्स? इनवर्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे आप सॉल्यूशन। अब शुरू हो रहा है आपका सॉल्यूशन। आपको हर स्टेप को क्लियर देखना है और सेम स्टेप्स हर क्वेश्चन में फॉलो होंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है वी हैव। देख लो मैं कैसे करा रहा हूं, हर चीज आपको लिखनी है। वी हैव ए इक्वल्स टू आई इंटू ए, या ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। अब देखो ये मैंने बताया था आपको कि कल जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाती है ए मैट्रिक्स। तो ए इक्वल्स टू ए होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको वी हैव ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ए की वैल्यू जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो लिख देनी है। 1 - 1 2 3, 2 × 2 ऑर्डर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखनी है जिस ऑर्डर की ए है, और ये जो लास्ट वाला ए है उसको एज इट इज ऐसे ही लिखना है यहाँ पर। ये अभी हमने जो क्वेश्चन में डेटा गिवन था वो लिखा है। अब हमारा प्रोसेस शुरू होता है स्टेप नंबर 1। लिसन केयरफुली एंड सी। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका 1 ऑलरेडी बना, जो इस साइड की लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स है उसमें देखना है। पहला एलिमेंट है 1, और स्टेप 1 में भी हमारा वही था कि पहला एलिमेंट हमें 1 बनाना है। इसका मतलब हमारा स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया कि हमें 1 लाना था। 1 पहले से दे रखा है, हमें स्टेप नंबर 1 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पहले से आपका 1 हो गया। अब शुरू होगा इसमें स्टेप नंबर 2। ये है आपकी रो 1 और ये है आपकी रो 2। रो 1 का मतलब ये यहां से यहां तक पूरी रो 1 काउंट होगी, और रो 2 का मतलब यहां से यहां तक पूरी रो 2 काउंट होगी। समझ आ रहा है? रो 1 का मतलब पूरी रो 2 का मतलब पूरी रो। अब यहाँ पे आपको 0 लाना है इस 1 की हेल्प से। तो आप सोचो कि यहाँ पे 0 कैसे आ सकता है, और हेल्प आपको इसके लेनी है 1 की। उसके लिए देखो ऐसे होते हैं ऑपरेशन। ये R2 रो है, R2 यहाँ पे लिखेंगे आप, फिर एरो लगा देंगे।
इस R2 का आगे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो आपकी R2 रो है यानी कि ये जो एलिमेंट है इसमें चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? अब R2 माइनस 2 इंटू R1, इस तरह के ऑपरेशन को बोलते हैं रो ऑपरेशन। इसमें हुआ ये है कि अगर मैं इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 में से 2 को माइनस कर दूं, यानी कि 2 इंटू आर, ये 2 मैंने अपनी तरफ से लिया है, कुछ भी ले सकते हो आप, 3, 4, 5। अगर मैं इस वाले एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाले में से इसको माइनस कर दूं तो ये आपका 0 बन जाएगा। तो देखेंगे आप कैसे। सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेंगे इस तरह से। अब फर्स्टली यू राइट जिसमें चेंज, देखो R2 के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब R2 में चेंजिंग है, बट R1 में कोई चेंजिंग नहीं है। तो पहले आपको R1 रो सबसे पहले लिखनी है। ये देखो मैंने बताया था R1 पूरी रो ये कंसीडर होगी, तो R1 आपकी पूरी रो आ चुकी है। अब R2 में यहां पर आपको 0 लाना है, ऑपरेशन ये अप्लाई होगा पूरी रो पर। तो देखो 2 माइनस 2 ये हो गया आपका 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 में से इसको माइनस कर दिया। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, -1 इंटू 2 हो गया माइनस का 2। 3 में से माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप रफ पे करके देख सकते हो, 3 माइनस 2 इंटू -1, तो 3 प्लस 2, तो ये एलिमेंट हो गया आपका यहाँ पर 5। अब नेक्स्ट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है और 0 में से माइनस करना है, -2। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 में से माइनस करना है, तो 1। इस तरीके से आपका स्टेप नंबर 2 हो चुका है, यहाँ पर आपका 0 आ चुका है। तो ये इसमें 2 स्टेप आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, एक 1 हो गया और एक 0 हो गया, और ये रो कंसीडर होगी पूरी। इस तरह से आपका चलेगा। ये 2 स्टेप हो चुके हैं, 2 स्टेप बचे हुए हैं। 2x2 का कोई भी क्वेश्चन होगा 4 स्टेप्स में हो जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो। अगर आपने स्टेप्स इसको कम करने की कोशिश करी तो नहीं होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, 4 स्टेप में क्वेश्चन होगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेप 1 के बाद ही स्टेप 2 करना है। कहीं ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 3rd स्टेप पे आ गए तो आपका क्वेश्चन 10 स्टेप में ही पूरा नहीं हो पाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन 4 स्टेप मैक्सिमम, कम हो सकते हैं पर ज्यादा नहीं हो सकते। अब स्टेप नंबर 3 पे आता हूं मैं। स्टेप नंबर 3 था मेरा जो कि इंडिपेंडेंट था, हेल्प नहीं थी, इसको 1 बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल आपको दिखाई दे रहा है, आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो R2 में, क्योंकि जो एलिमेंट है वो किसमें आता है, R2 रो में आता है। अब सिंपल ऑपरेशन है 1 बनाने के लिए, R2 डिवाइड बाई 5, यानी कि इस पूरी रो को आप 5 से डिवाइड कर दोगे। अगर सपोज यहाँ पे 3 होता तो हम R2 को डिवाइड करते 3 से, यहाँ पे अगर 8 होता तो डिवाइड करते 8 से पूरी रो को। अब यहाँ पर 5 है तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 5 से पूरी रो को। तो स्टूडेंट अब आपका देखो क्या बन गया, इधर आ जाइए। किस में ऑपरेशन लगा हुआ है R2 पर, इसका मतलब R1 में कोई चेंजिंग नहीं है। तो मैं R1 को पहले लिख रहा हूं फिर से, 1 माइनस 1, 1 और 0, ये हमारी R1 रो पूरी आ चुकी है। अब इसमें हमने क्या करना है, पूरी रो में डिवाइड करना है 5 से। तो 0 डिवाइड बाई 5 0, 5 डिवाइड बाई 5 1, -2 डिवाइड बाई 5 -2 बाई 5, और 1 डिवाइड बाई 5 1 बाई 5। अब आप देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड की में 3 स्टेप आपके हो चुके हैं, 1 0 1, अब लास्ट बचा 0। यहाँ पर आपको 0 लाना है, वो भी इस 1 की हेल्प से। तो आप ये जो 1 आ रहा है वो कौन सी रो में आ रहा है, R1 में, तो आपके आगे R1 के आगे एरो लगेगा इस तरीके से। अब आपको सोचो यहाँ पे कैसे 0 ला सकते हो, तो हम इन दोनों को प्लस करके 0 ला, हेल्प आपको इसी 1 की लेनी है। तो सिंपल ऑपरेशन लगेगा R1 प्लस R2। ये ऑपरेशंस आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे और ये फिक्स नहीं होते, हजारों लाखों ऑपरेशंस होते हैं जो क्वेश्चंस में आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगे। अब मैंने क्या करना है, R1 प्लस R2 ऑपरेशन लगाना है R1 रो में, किसमें चेंजिंग नहीं है, R2 में। तो सबसे पहले वही रो लिखनी है जिसमें चेंजिंग नहीं है, 0 1 -2 बाई 5 और 1 बाई 5। अब देखो R1 रो में क्या चेंजिंग है, R1 प्लस R2, इन दोनों को प्लस कर दिया 1, इन दोनों को प्लस कर दिया 0। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 1 और -2 बाई 5 को, तो बचेगा आपका 3 बाई 5, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बाई 5। इस तरीके से आपका 1 0 1 0, यानी कि चारों स्टेप क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर एक बन चुकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या होगा, यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनी है A के मल्टीप्लाई में, तो आप लास्ट में लिख देंगे हेंस A इनवर्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स 3 बाई 5, 1 बाई 5, -2 बाई 5 और 1 बाई 5। ये आपका आंसर आ चुका है, इनवर्स ऑफ A इनवर्स आ चुका है। अब कैसे चेक करेंगे, या तो आप बुक में पीछे आंसर चेक कर लो ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर जो आपको A मैट्रिक्स गिवन थी A इंटू A इनवर्स,
जो मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है और ये जो मैट्रिक्स आई है, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। इससे आप वेरीफाई कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई, ये इन दोनों से वेरीफाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका ये जो मैट्रिक्स हमारी आई है वो हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, किसकी? ए की, जिसको हम लिख रहे हैं ए इनवर्स ऑफ ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अब आपको क्लियर करके दिखाया है। अभी हो सकता है कि आपको धीरे धीरे क्लियर होगा, लेकिन इसको आप पहले अच्छे से नोट डाउन करो कॉपी पर और उसको समझने की कोशिश करो। इसी क्वेश्चन की तरह एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 2 से 10 तक ट्राई करने हैं क्वेश्चंस, जो कि आपके इजीली हो जाएंगे, और जिसकी एक्सरसाइज है आपकी 3.4। एक्सरसाइज है इसकी 3.4। तो स्टूडेंट ये बहुत ही आसान मेथड है, इससे घबराना नहीं है, और इसमें से जो भी अगर आपकी डाउट होंगी वो क्लियर करेंगे आगे की वीडियोज में। इसको आराम से देखो, आराम से इसको करो, नोट डाउन करो, हर स्टेप को ध्यान से समझो। तो इस तरह से आपका इनवर्स ऑफ ए का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।